हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 157। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक, चंचल, पारो, आंचल और भैया की गर्लफ्रेंड वो खेल रहे होते हैं 6 लोग ऐसे गेंद बना के गाने वाने चला के ना। तो भैया के ऊपर वो गेंद रुक जाती है। तो फिर बाद में जो पारो है वो उन्हें डेयर देती है ना कि आप उस लड़की को जाके ऐसे बोलो कि तुम बहुत बदसूरत हो, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो भैया है वो जाते हैं वहाँ पे और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो वीडियो वगैरह बना रही होती है ना। और फिर बाद में जो भैया ऐसे उनको बोलते हैं ना तो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो फिर वो कहते हैं मेरे अभी उसको उनको बताती हूँ पापा को, तुम फिर देखना, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में जो है उनके जो पापा हैं वो आ जाते हैं ना। तो फिर भैया और वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होते हैं ना। तो ऐसा करके गले मिलते हो, कहते अरे यार आप कहाँ थे इतने दिन, कहाँ गए थे, आपको देखे हुए कितने दिन हो गए। तो फिर वो ऐसे मिलते हैं ना अच्छे से। तो कहते कहाँ, कैसे आप यहाँ पे कैसे आए, ये आपकी कौन बेटी है क्या। तो ऐसे करके फिर वो मिल रहे होते ना। तो कहते हाँ हम, कैसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कहते क्या कर रहे हैं मतलब, क्या हम यहीं रहते हैं, तो हम घूमने आए थे मेरी बहन के साथ में और मेरी बहन की फ्रेंड के साथ में ऐसा। तो कहती अच्छा तो कहती तो क्या आप यहाँ पे कैसे हो वो तो बताओ ज़रा पहले। तो कहती एक सेकंड मिलवाता हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा जो है वो थोड़े आवाज़ लगाते हैं ना। वो कहते इधर आओ, इधर हम इधर आ गए हैं, कहाँ तुम पीछे रह गए हो। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो भैया कहते किन्हें बुला रहे हो। तो कहते एक सेकंड आ रहे हैं आ रहे हैं। तो ऐसे करके जो है भैया की जो मम्मी है, मतलब पलक की जो मम्मी है वो आ जाती है। कहती हाँ क्या हुआ। तो कहते अरे आप लोग मिल भी लिए। तो कहते हाँ बिल्कुल मम्मी, आप यहाँ पे आप तो किसी को लेने गए थे ना। तो कहते हाँ तो इन्हें तो लेने गई थी मैं। तो कहती अरे क्या क्या मतलब। तो कहती हाँ यही तो आए हैं, इनको इधर ही लेके आ गए, मैं घर पे कहाँ ले जाती, इसलिए हम डायरेक्ट इधर ही आ गए एयरपोर्ट से सीधा ही। तो कहती हैं आप बस अब आ गए हो या वापस जाने वाले हो। तो कहते अरे बस हम तो मिलने आए हैं ना ऐसे ही। तो कहती अच्छा अच्छा कैसे हो, फिर हाय ऐसे करके फिर उसका हाय करते ना। तो कहती अरे यार तुम सॉरी, हाँ मैं वो थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो कहती क्या हुआ था तुम लोगों के बीच में। तो कहते अरे कुछ नहीं, वो पागल है ना वो गधेड़ियाँ सारी, तो उन्होंने मेरे को डेयर दिया था तो मैं यहाँ डेयर करने आया था, बस हम खेल रहे थे सारे। तो कहती अभी भी खेलते हो, इतने छोटे हो क्या तुम। तो कहती नहीं नहीं वो बस ऐसे ही मस्ती मजाक चलती रहती है ना, बचपना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके भैया बोलते ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती चलो अब यहीं बातें करते रहोगे क्या, आजा बेटा इधर आजा। तो ऐसे करके उनको बोलते ना, मतलब जो लड़की साथ में होती है उसको ना। तो फिर बाद में जो मतलब भैया की गर्लफ्रेंड, भैया और मम्मी उसके सारे वो उनकी तरफ आ रहे होते ना, पलक चंचल की तरफ। तो मम्मी पीछे होते ना, मम्मी दिख नहीं रहे होते। तो फिर वो जो पारो है वो कहती यार कोई लफड़ा ज़्यादा तो नहीं हो गया, वो देखो उसके बाप को लेके आ रही है साथ में। तो बाप है भाई ये क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, पर क्या करे अब तो लफड़ा हो गया, ऐसे ही लगता है, देखो गुस्से में भी चल के आ रहे हैं। तो कहती पता नहीं तेने तूने ही करवाई है ऐसी हरकत यार, पता नहीं क्या रिएक्शन है, अब क्या करें, हम भागे यहाँ से या रुके। तो फिर पलक कहती क्या भैया को ऐसे अकेला छोड़ के जाओगे। तो कहती नहीं 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 संभाल लेंगे, काम डाउन काम डाउन। ऐसे करके पारो कर रही होती ना। तो फिर बाद में पलक चंचल सारे हंस भी रहे होते हैं और थोड़ा टेंशन भी होता है ना। तो फिर मम्मी साथ में दिख जाती हैं, मम्मा कहाँ से आ गई इसमें, मम्मा तो कहीं थे ना, कहीं गाड़ी वाड़ी लेके। तो ऐसे करके चंचल बोलते हैं ना। तो पलक कहती पता नहीं, देख पूछते हैं तो कहाँ कैसे किधर इधर कैसे वापस आ गए। तो ऐसे करके फिर वो खड़े हो जाते हैं ना सारे, तो वो भी आ जाते हैं। तो फिर बाद में जो वो अंकल वगैरह होते हैं ना, मतलब जो अभी भैया से मिले होते हैं वो, तो ऐसे आके वो कहती है अच्छा पलक बेटा कैसे हो। तो कहती है कि आप कौन। तो फिर जो उसकी मम्मी है वो इंट्रोड्यूस करवाती है ना कि वो ये वाले अंकल है, वो हमारे यहाँ पे पहले रहते थे और तुम्हारे पापा के जिगरी यार हैं, ऐसा करके ना। तो फिर वो कहती अच्छा आप हो। तो कहते हाँ मैं उसका यार हूँ, हमने साथ में सब कुछ किया है, कॉलेज वगैरह स्कूलिंग वगैरह, तो हम साथ में ही थे पहले। तो ऐसे करके वो कहते बेटा तुम मुझे भूल गए। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अरे आपको पता नहीं है क्या इसकी, वो कहते अरे अरे भूल गया था, दिमाग से निकल गया, वो ऐसी ही दिख रही है ना वापस, तो मेरे दिमाग में नहीं आया वो, सॉरी सॉरी बेटा, तो मैं तुम्हारे अंकल लगता हूँ ऐसे वाला, और ये मेरी बेटी है। तो ऐसे करके उसकी तरफ इशारा करते हैं ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो आगे से हाथ बढ़ाती है ना, भाई मतलब करना होता है ना ऐसे तो संस्कार। ऐसे करके हाथ बढ़ाती, तो वो लड़की भी है ना, तो ऐसे आगे हाथ करते और बड़े प्यार से हाथ मिलाते ना, कहते हाय पलक कैसी हो। तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम। तो कहती मैं भी बढ़िया। तो ऐसे करके फिर जो लड़की है ना ऐसे पलक की तरफ हाथ पकड़े रहते हैं ना, तो चंचल को ऐसा लग रहा होता है थोड़ा थोड़ा सा। तो चंचल कहती हाय हेलो। तो ऐसे करके वो भी हेलो करती है ना, फिर अंकल को नमस्ते करती है ऐसे। तो फिर वो जाके वो लड़की का हाथ में ऐसे कर रही होती है ना, तो फिर वो लड़की मतलब हाथ ही नहीं छोड़ रही होती ना। तो फिर चंचल कहती हाय ओ हेलो, ऐसे करके हाथ इशारा करते हैं। तो फिर वो लड़की को ऐसे वो दूसरी तरफ देखती है, फिर वो चंचल को हैंडशेक करती है ना। तो फिर पारो वगैरह सारे इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना कि हम इसके दोस्त हैं ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में वो लड़की जो कहती पलक तुम कैसी हो, तुम ठीक हो।
तो ऐसे करके पलक को पूछती हूँ, तो चंचल को ऐसे थोड़ा थोड़ा जलसी हो रही होती है ना कि क्या है ये बार बार हाथ पकड़ रही है, ऐसा क्या है। पर वो सोचती है ना कि बचपन में साथ रहे होंगे, दोस्त होंगे, छोड़ो। तो ऐसे करके चंचल जो है वो मतलब कुछ निकालने लग जाते हैं ना अंकल को देने के लिए, और फिर चाय वाय का ऑर्डर देने चले गए होते हैं ना भैया, सामान वामान लेने थोड़ा सा ना, ताकि यहाँ पे बैठे तो थोड़ा बहुत तो मेहमान नवाजी करनी होती है ना हर जगह, चाहे कहीं पे भी हो। तो ऐसे करके मम्मी वगैरह सब वहीं पे बैठ जाते हैं ना गार्डन में, बातें बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जो पलक है वो कहती अंकल आप अचानक से कैसे आ गए। तो कहती अचानक से कहाँ भाई, मैं अचानक कहाँ आया हूँ, मैं तो जानबूझ के आया हूँ। तो कहती क्यों। तो कहते अरे तुम्हारे पापा का कल बर्थडे है भाई, तो मैं सरप्राइज़ लेके आया हूँ भाई, उसको अभी तक उसको पता थोड़ा ना है कि मैं आया हूँ। तो कहती हैं सच्ची। तो कहती हाँ तुम लोग बताना भी मत, हाँ तुमने बताया ना इसे इन्हें पहले। तो कहती नहीं मैंने तो नहीं बताया, तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ आने के बाद में बताया, तो मुझे मैं कहाँ से बताऊँगी इन्हें। तो कहते हाँ पर बताना मत, ठीक है, तुम्हारे पापा को सरप्राइज़ देना है, इसलिए मैं बेटी को भी साथ में लेके आया हूँ। वैसे ही थोड़ा बहुत काम भी था तो मैंने सोचा क्यों ना भाई को सरप्राइज़ किया जाए ऐसा। तो कहते अच्छा अच्छा बहुत अच्छा किया आपने आए जो। और फिर बाद में जो वो लड़की है ना वैसे पलक की तरफ बैठ जाती है पास में, और चंचल जो है वो मतलब बैठने वाली होती है, पर वो लड़की पहले आके पलक के पास में बैठ जाती है ना, तो चंचल फिर दूर होकर पारो के पास बैठ जाती है। तो फिर बाद में जो मतलब वो लड़की है वो कहती है अच्छा पलक तुम अब मुझे भूल चुकी हो बिल्कुल। तो कहती सही बताऊँ तो बिल्कुल भूल चुकी हूँ। तो कहते अच्छा पता है हम बचपन में बहुत साथ में खेलते थे, हमारे सब साथ में बहुत सारी मेमोरीज़ है पता है तुम्हें, लो देखो मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाती हूँ। तो ऐसे करके वो लड़की फ़ोटो दिखा रही होती है ना उसको। तो कहती हैं तुम्हारे पास ये फ़ोटो कैसे। तो कहते अरे वो पापा ने खिंचवाई थी ना, तो मैं एल्बम से खींच रखी थी मेरे फ़ोन में, तुम बहुत क्यूट थी बचपन में, अभी भी बहुत सुंदर हो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर चंचल कहती हाँ वो सुंदर है। तो ऐसे करके कान लगा के सुन रहे होते ना। तो फिर पलक कहती अरे चंचल तुम उधर क्यों बैठ गई। तो कहती वो वहाँ पर जगह नहीं है ना इसलिए। तो कहती अच्छा इधर आ जाओ। तो ऐसे करके गोद की तरफ इशारा करती है ना। तो चंचल कहती नहीं चुपचाप बैठ रहे हो। तो फिर चंचल को थोड़ा शांति आ जाते हैं ना, फिर वो दूसरी तरफ ध्यान देने लग जाते हैं ना वापस, मतलब पारो वारो वो बातें करने लग जाते हैं ना। तो कहती अच्छा हुआ यार भैया कहीं मार वार तो नहीं पड़ी। तो कहती कैसे पड़ती यार, वो तुम लोगों ने मार पड़वाने के काम किए थे ना। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती देखो इनका चेहरा तो देखो जरा। तो ऐसे करके वीडियो दिखा रहे होते ना सबको। तो अंकल भी कहते मेरे को भी दिखाओ भी क्या किया है इसने। तो कहते कुछ नहीं, इसको ऐसे बहन बोल के तुम बदसुरु तो ऐसा कर रहे थे। ये देखो। तो कहते अच्छा तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। तो कहते हाँ मैं हूँ। तो कहते अरे वाह तुमने कुछ डांटा नहीं इसे। तो ऐसे करके फिर उनकी तरफ देखते ना कि भाभी आपने कुछ डांटा नहीं इसे। तो कहती क्यों डांटना क्यों। तो कहते अरे डांटना क्यों, क्या मतलब, डांटना ज़रूरी होता है, हमारे इंडिया के तो कल्चर है कि कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कैसे रह सकते हैं भला, शादी हुई क्या इनकी, सगाई वगाई कर दी। तो कहते अरे नहीं कुछ नहीं अभी तो कुछ नहीं किया। तो कहते अरे पर फिर भी तुमने डांट वाट भाई तेरे को पीटा वीटा कि नहीं पीटा, थोड़ी बहुत मार कुटाई हुई है कि नहीं। तो कहती नहीं नहीं हुई। तो कहती कैसे। तो कहती बस नहीं हुई तो नहीं हुई। तो कहती अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत तो कुटाई पिटाई, इंडिया का कल्चर बिगाड़ रहे हो यार तुम लोग ऐसे, मैं खुद अपनी बेटी को पीट दूँ अगर इसका कोई चल रहा हो तो, बेटा चल रहा है क्या। तो कहती नहीं पापा कुछ नहीं चल रहा। तो कहते हाँ अगर चल रहा हो तो बता देना है ना। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में भैया कहते पर अंकल एक बात तो है यार, पहले भी आप फिटनेस को लेके इतने अवेयर थे, आज भी बिल्कुल फिट लगते हो यार, मेरे भाई लगते हो बड़े भाई। तो कहते अरे रे 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 मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तेरे पापा का भाई हूँ। तो कहती भाई भाई हो आज तो भाई मत पापा का खुशी के क्या कहूँ मैं, हमेशा ना करो ऐसा दिन, कोई कबार चला जाए तो बात अलग, वरना आपका नाम आता है पापा के मुंह पे, चाहे ऐसे ऐसे लगता है वो आपसे मम्मी से शादी करके दुख पाए आपसे कर लेते हैं। तो कहती कैसी बात कर रहा है तू। तो कहती नहीं मैं बता रहा हूँ जस्ट, क्योंकि पापा हमेशा आपका नाम लेते हैं हमेशा, आज पापा बहुत खुश होंगे, हमें भी बहुत खुशी होगी, ऐसे मुझे नहीं पता था, वरना मैं तो और दोस्तों को बुला लेता, उनके और भी दोस्त हैं उनको भी याद करते हैं वो, पर सबसे ज़्यादा याद करते हैं वो सिर्फ आपको। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते हैं। तो वो लड़की जो है वो बिल्कुल एकदम एकटक होकर पलक को देख रहे होते हैं। तो पलक को थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा होता है, तो वो ऐसे साइड में होकर बैठ जाती है ना। तो फिर बाद में वो कहती क्या वो पलक तुम ठीक हो। तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे प्यास लगी थी। तो फिर चंचल जल्दी से उसको बोतल दे देती ना। तो चंचल पीती है पानी, चंचल क्या पलक पानी पीती है। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो कहती और कुछ चाहिए तुम्हें जान। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम मेरे पास बैठो ना, यहाँ कहाँ दूर दूर भाग रही हो। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ लेती है ना पलक, और फिर बाद में उसको ऐसे पास में ही बिठा लेती है अपने ना, और थोड़े साइड में बैठ जाते हैं ना वो सारे, वो इधर सारे बातें बातें कर रहे होते, पारो आंचल भी थोड़ा साइड में आ गए होते ना, क्योंकि वो उनकी बातें चल रही होती है लगी ना मम्मी और उनकी। तो फिर वो लड़की भी आ जाती है, कहती चलो हम कहीं घूम के आते हैं इधर ही पार्क में, थोड़ा बहुत वॉकिंग वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग शॉकिंग चले। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती है अच्छा तुम ये बताओ तुम कैसे रहती हो वहाँ पे। तो कहती कहाँ पे। तो कहते अरे तुम कहाँ से कहाँ रहते हो। तो ऐसे करके पारो पूछती है ना। तो फिर वो कहती ऑस्ट्रेलिया। तो कहती हाँ तो कैसे रहते हो वहाँ पे। तो कहती कैसे रहते क्या, जैसे यहाँ रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो कहती नहीं फिर भी ऐसे इंग्लिश वगैरह कैसे बोल लेते हो सबके साथ में, ऐसे कंफर्टेबल हो जाते हो। तो कहती हाँ हो जाते हैं, उसमें क्या है, वो इतने सालों से रह रही है तो मेरे तो पैदाइश जरूर यहाँ की है पर परवरिश तो उधर की है, तो आ जाता है सब कुछ। तो कहते अच्छा पर तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो कहते हाँ तो मेरे पापा अभी
अभी पता नहीं चला क्या बातों से कितना इंडियन कल्चर कल्चर कर रहे थे, तो फिर तो करना ही था। परवरिश तो ऐसी ही है हमारी इंडियन वाली परवरिश है ना। हाँ भले ही उस पर्यावरण में उधर रहे हैं। तो कहती पर्यावरण क्या क्या फिर से बोलना। तो कहती क्या क्या हो गया। तो ऐसे करके वो लड़की ऐसे शौक नज़र से देख रही होती ना। तो पारो कहती फिर से बोलना। तो कहती क्या बोलूँ। तो कहती अभी क्या बोला। तो कहती पर्यावरण। तो कहती ए देवा उठा ले रे मेरे को, इतनी हिंदी तो हम भी नहीं बोलते तो ऐसे करके पारो करते हो। तो आंचल कहती चुप चुप बस ज़्यादा नोटेंगे मत करो तुम ये कोई दूर की लड़की नहीं है, हमारे यहीं की है, हमारे ही जैसी है क्या तुम कैसा रिएक्शन दे रही हो। तो कहते अरे पर फिर भी यार इसकी देखो ना तुम कैसे पर्यावरण वाओ। तो फिर वो लड़की कहती कुछ गलत बोला क्या मैंने। तो कहती नहीं तुमने गलत नहीं बोला, हमने गलत सुना है बस और कुछ नहीं तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर पलक जो कहती क्या है तू क्या उतार रही है अपने, अपन भी डॉक्टर है। तो कहती कौन सी डॉक्टर, तू डॉक्टर है। तो कहती है तू मेरी मत उतार, चलो तुम डॉक्टर हो बस। तो फिर वो लड़की कहती क्यों पलक तुम भी तो मेडिकल की कर रही थी ना। तो कहती अरे मेरी माँ, मैं अपने आप अपने जनों को भूल गई हूँ तो पढ़ाई कहाँ से याद रहेगी मेरे को, कुछ याद नहीं है। तो कहती अच्छा अच्छा ओके तो तुम डॉक्टर नहीं हो मतलब। तो कहती वैसे तो हूँ, देखा जाए डिग्रियाँ वगैरह में तो हूँ, पर ऐसे नहीं हूँ। तो कहते हाँ ये भी है माइंड कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो माइंड से डॉक्टर, मतलब माइंड से डॉक्टर होते हैं, भले ही उनको डिग्री वगैरह ना मिली हो, पर तुम ऐसी हो तुम्हें डिग्री मिली हुई है पर गुण एक ही नहीं है तो कहते क्या यार बेइज्जती मत करो, वो नहीं आता तो नहीं आता। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी, ऐसे करके फिर घूमने लग जाते हैं ना वो उधर ही। तो फिर चंचल भी उसके साथ बातें बातें कर रहे होते हैं, सारे अच्छे से मस्त दोस्ती वगैरह कर रहे होते हैं ना। तो वो लड़की कहती है अच्छा पलक तुमसे मुझे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। तो कहती मुझसे क्या बात करनी बोलो ना। तो कहती नहीं यहाँ पे नहीं, अकेले में बात करनी है। तो कहती अकेले में, तो हाँ तो चलो ना। तो कहती अभी नहीं, बाद में, अभी बाद में, बर्थडे के बाद में। तो कहती किसके बर्थडे के। तो कहती तुम्हारे पापा का बर्थडे है तुम्हें याद नहीं। तो कहते अरे यार वो हाँ अभी पता चला, पर नहीं पता था, मम्मी पार्टी वार्टी का कह रही थी कुछ कल, तो मैंने सुना था थोड़ा सा, पर पता नहीं है। तो हाँ तो कहते हाँ तो बाद में बताऊँगी ना, अभी नहीं हम बाद में बताऊँगी ताकि कोई भी रिएक्शन हो तो बाद में पता चल जाए। तो कहती क्या। तो कहती नहीं कुछ नहीं, वो बाद में बताऊँगी। तो ऐसे करके वो लड़की चुप हो जाते ना। तो फिर चंचल कहती यहीं बता दो क्या हो गया, सब ठीक है। तो कहती हाँ हाँ वो तो ठीक है पर बाद में बताऊँगी, अभी बताने की बात नहीं है ना। तो कहती अच्छा ठीक है, तो फिर बाद में कह देती है अभी बता, अभी क्यों बोला ऐसा हम लोगों को फिर चुल मचेगी कि अभी बताया नहीं क्या बात है, क्या बात हो सकती है। फिर हम अनुमान लगाएंगे अपने हिसाब से, तुक्के लगाएंगे कि भी ये बात हो सकती है या ये बात हो सकती है, ऐसा वाला। तो कहते अरे रे तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों की बात नहीं है, केवल पलक से ही बात करनी है मेरे को और कुछ नहीं और तुम बस अपने काम से काम रखो, ऐसे करके बोलते हैं ना वो लड़की। तो कहते अच्छा तुम्हारे पापा ने ये भी सिखाया है। तो कहते क्या। तो कहते नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके चंचल आगे आगे चलने लग जाते ना। तो फिर वो कहती है अच्छा पलक ये तुम्हारे दोस्त कैसे बन गए सारे, ये कैसे बने। तो कहती बस ऐसे ही हमने साथ में किया है शायद मेडिकल, तो ऐसा इसलिए दोस्त है। तो कहती वो तो है पर तुम तो भूल चुकी थी, तो तुम्हें कैसे पता है कि ये तुम्हारे दोस्त है। तो कहती अरे क्या मतलब क्या मतलब दोस्त है, दोस्त है मतलब इन्होंने बताया मेरे को कि ये मेरे दोस्त हैं। तो कहती अच्छा ये तो झूठ भी बोल सकते ना, क्या पता तुम्हारे दुश्मन हो और पीठ पीछे तुम्हें ऐसे बोल रहे हो। तो कहती क्या यार कैसी बात कर रही है, पागल है क्या तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहते हाँ तो फिर अगर दुश्मन हुए तो तुम्हारे पीठ पीछे इन्होंने तुम्हारा बुरा किया हो, पर अब तुम्हारे पास ऐसे देख के तुम्हें जानबूझ के ऐसे कर रहे हो। तो कहते अच्छा मेरी मम्मी झूठ बोलेगी मेरे से मेरी मम्मी को तो पता है ना। तो कहते अरे पता नहीं कुछ सेल्फनेस छुपी हो तुम्हारे पीछे। तो कहते क्या है, सारे ज़मीन जायदाद मेरा नाम थोड़ी ना है। तो कहते बिल्कुल है, किसने नहीं बोला कि तुम्हारे नाम नहीं है, सारी ज़मीन जायदाद सब तुम्हारे नाम है, इसलिए तुम्हारे भैया तुम्हारे पीछे धूम मिलाते तुम्हें पता नहीं। तो कहती क्या यार कैसी बात कर रहे, तो दिमाग डाइवर्ट मत कर मेरा। और वो मैं कह रही थी कि हाँ तो बोलना और कुछ काम हो तो ले, अभी तो अकेला टाइम मिल गया, पारो आंचल भी आगे चले गए, बोलना। तो कहती तभी तो कह रही हूँ मैं, ये शायद तुम्हारे फ्रेंड ना हो। तो कहती क्या है यार, तो कैसी गुलखिला रही है, मेरे दोस्त क्यों नहीं है ये, अभी तो है ना, चलो पहले नहीं होंगे पता नहीं, जिनका ये जाने, पर अभी तो है ना मेरे दोस्त। तो कहते क्या पता हाथ में खंजर लेके चल रहे हो साथ में। तो कहती अच्छा और ये देखो ना ये लड़की तुम्हारे कितने पीछे पीछे घूमती है, पता नहीं इसका भी कोई स्वार्थ हो तो कहती हाँ इसका तो स्वार्थ है, ऐसे करके चंचल की तरफ कहती ना। तो कहती अच्छा देखा मैंने कहा था ना इसका स्वार्थ है, तुम्हें पता वो चल गया होगा ना अभी तो सेल्फिशनेस इसकी। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल चल गई है तो कहती अच्छा तो बताओ तो क्या 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 स्वार्थ हो सकता है इसका। तो कहती है ना बिल्कुल है, मेरे को भी इससे स्वार्थ है बहुत ज़्यादा। तो कहती किस चीज़ का। तो कहती वो ये मेरे को मेरी अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। पलक बताने वाली होती है पर चुप हो जाते ना, क्योंकि उसे चंचल ने बताया होता है कि सबको ये बात नहीं बतानी, क्योंकि लोग बाग जो है वो उनकी सोच अलग होती है ना, इनके हिसाब से बस इनकी शादी हो सकती है, इनकी यही कपल हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकते ऐसे वाला ना। तो फिर वो जो अपनी पलक है वो चुप हो जाती ना, वो कुछ कहती नहीं और एकदम से वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, बस दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम, अच्छे दोस्त है, इसी ने मेरी केयर की है सबसे ज़्यादा, इसी ने मेरे को अच्छे से रखा है, तो बहुत अच्छी है ये। तो कहते अरे नहीं वो तो है, पर इसकी सेल्फनेस क्या है तुम्हारे पीछे। तो कहते वो ये है कि ये क्या बोलते हैं देखे तो
मेरी दोस्त थी तो बस है सेल्फनेस, मुझे नहीं पता और कुछ भी। मुझे क्या वास्ता कोई सेल्फनेस, मेरे लिए जो अच्छे मैं उनके लिए अच्छी हूँ, मुझे नहीं पता आगे जाके मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। और मैं तो इनसे ज़्यादा दलाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो क्या होता, अभी मेरा दिमाग भी नहीं है अभी तो मेरे पास खुद का। तो मैं इन सब लोगों से ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं उसको, गरीब हूँ। इन सब के पास तो सब है, मेरे पीछे क्यों दुम मिलाएंगे यार, तुम छोड़ो। ये करवाना चाहते तो मेरे को जिस दिन होश में आई थी उसी दिन मेरे से सिग्नेचर करवाते या अंगूठा लगवा लेते, फिंगरप्रिंट। मुझे क्या पता चलना था कि ज़मीन क्या है, जायदाद क्या है, कहाँ कुछ। सब इन लोगों ने सिखाया यार, तुम ज़्यादा मत सोचो। और तुम क्यों इतना सोच रहे हो, तुम कितनी ही जानते हो मुझे। तो कहती तुम्हें जब से जानते हो, जब हम खुद, हम पता है हम कब तक साथ थे। तो कहती कब तक, तो कहती कि हमने ना पूरा बचपन साथ में बिताया। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, बचपन था बिताया, अच्छी बात है, अब क्यों तुम इतनी बातों को ऐसे कर रही हो। तो कहती अरे यार छोड़ो, मैं तुम्हारी भलाई चाह रही थी, क्योंकि ना सारी जो ज़मीन है ना वो तेरे भाई के नाम नहीं है, तुम्हारे नाम है। तो कहते हाँ तो अच्छी बात है, मेरे भाई चाहेगा तो मैं उसके नाम कर दूँगी, मेरे को नहीं चाहिए कोई ज़मीन का टुकड़ा, मेरे लिए मेरा प्यार काफ़ी है। तो कहती क्या तुम प्यार करती हो किसी से। तो कहती नहीं, पर अगर कोई मिला तो ऐसा वाला। तो कहती अच्छा मिला तो अभी तक मतलब तुम सच में सिंगल हो। तो कहती क्या मतलब। तो कहती वो मतलब मैं पूछ रही थी क्योंकि ना वो मैं भी सिंगल हूँ। तो कहती अच्छा तुम भी सिंगल हो तो अच्छी बात है। कोई ढूंढ लो अपने लिए। तो कहती वो तो कब का ही ढूंढ लिया। तो कहती कब ढूंढा। तो कहती वो तो बचपन में। तो कहती अच्छा बचपन में तेरा कोई बॉयफ्रेंड कोई था तेरा, बता ना मेरे को बता। तो कहती तेरे को कौन सा याद होगा। तो कहती क्या मतलब। तो कहते अरे तो तुम्हें याद थोड़ी ना है, हाँ भले ही तुम्हें मैंने बताया हो पर तुम्हें थोड़ी ना याद है कि ये था या नहीं था ऐसा। तो कहते अच्छा तो तुमने बताया था। तो कहती नहीं कभी नहीं। तो कहती फिर मुझे कैसे पता हो सकता है। तो अगर तुमने बताया नहीं तो चलो मेरी याददाश्त भी होती तो भी मुझे कैसे पता होता। अभी बताओ तुम, मैं कौन सा उसे जानती हूँ। फिर नहीं जानते तो और भी बता सकते हो ना, अगर जानते हो तो फिर मैं ऐसे कह देती यार वो ऐसा गंदा सा तुझे पसंद था, या फिर इतना मतलब ऐसे वाला था, ऐसा अच्छा भी नहीं था, उसका तो व्यवहार भी अच्छा नहीं था, ऐसे बोल देती ना मैं तो, अगर मुझे पता होता तो। अब मुझे पता नहीं है कि कैसा दिखता है कैसा नहीं है, तो तुम बोलो। तो कहते वो बहुत सुंदर है। तो कहते अच्छा सुंदर है, हैंडसम नहीं है। तो कहते नहीं हैंडसम भी है। तो कहती अच्छा और। तो फिर जो लड़की है वो कहती कि अच्छा चलो ना तुम उधर चलते, बाद में बताऊंगी। तो तेरे बता दो। तो कहती नहीं नहीं बाद में अभी चलो उधर, सारे वो देखो वो चंचल वगैरह तुम्हारी जो दोस्त है वो भी आगे चले गए ना, हम भी चलते हैं। तो कहती तुम्हें इसका नाम कैसे पता है। तो फिर वो कहती है कि अरे वो मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम पे देखा था ना, इसके ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। तो कहती मेरे इंस्टाग्राम क्या, कहाँ पे, कौन सा। तो कहते अरे दिखाती हूँ ये देखो। तो कहती अरे मेरे को तो इसके बारे में चंचल ने बताया नहीं। तो कहती अरे वो भूल गई होगी, हैं तुझे नहीं बताया। एक मिनट भूल कैसे सकती, वो तो तेरा हैंडल, एक मिनट। तो ऐसे करके फिर वो आवाज़ लगाती ना, तो चंचल कहती हाँ क्या हुआ। तो कहते अरे तुम इधर आना जरा। तो ऐसे करके चंचल फिर वापस आती ना, वो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहते अरे वो तुमने इसको इसके इंस्टाग्राम के बारे में नहीं बताया। तो कहती क्या तुमने बता दिया। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं भूल गई थी, मैं खुद ही नहीं चलाती तो मेरे को कहाँ से याद होगा। हाँ पलक तुम्हारा है एक, ये लो तुम देख लेना, तुम्हारे फ़ोन में ही तो है, मैंने बोला था सारे फंक्शन खोल खोल के देख लेना। तो कहते अरे तो मेरे को तुमसे फुर्सत मिले तो फ़ोन देखो ना, मैं तो तुम्हें देखूंगी, मैं क्यों देखूँ। तो ऐसे करके पलक बोलते हैं ना, और उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ चलने लग जाते हैं ना। तो वो लड़की वहीं खड़ी हो जाती है। तो कहती हैं इसे देखिए मतलब क्या क्या मतलब था इसका। तो ऐसे करके वहीं खड़ी होती ना, तो फिर पलक आवाज़ लगाती आगे जाके, वो कहती आओ ना यार तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आ जाओ घूमते हैं आराम से, तुम ही बोल रही थी घूमने का, अब तुम नहीं घूम रही हो। मुझे भी अच्छा लग रहा है तुम लोगों की वजह से आज बाहर घूमना, वरना मुझे तो कोई लेके आता ही नहीं। और ये मेरी जान तो मेरे बिल्कुल नहीं लेके आती है। तो ऐसे करके उसके गाल पे किस कर रही होती ना। तो फिर बंदा कहती क्या है, वो देख रही है पीछे, उसको कैसा लगेगा, छोड़ो ना, उसको थोड़ी ना पता है कि, पता भी होगा पर आजकल तो पता है गाँव के लोग ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, पर जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो गंवार बन जाते हैं। छोड़ो तुम, उनको ज़्यादा ज्ञान चाड़ना होता है, तुम क्या कर रही हो मत करो ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे बोल रही होती ना। तो फिर पलक के दे रहा रे कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया। तो ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ लेते ना टाइटली वाला, तो वो लड़की भी आ जाती है, कहती अच्छा पलक लो मेरे को भी आने दो बीच में यार। तो कहते अरे तुम इस साइड आ जाओ ना। तो ऐसे करके पलक बोलती है ना, तो फिर बाद में चंचल को थी बीच में क्यों आना है इसे। तो कहती है अरे क्या हो गया चुप। ऐसे करके उसको चुप करा देते, वो लड़की भी साइड में आ जाती। तो पारो आंचल भी उधर एक साइड में जानबूझ के दूसरे साइड चले गए होते ना, क्योंकि उनका तो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना होता है ना थोड़ा सा, मतलब वो होता है ना अंदर से आता है। तो चले गए होते ना साइड में। और जब अपनी पलक चंचल है वो भी उस लड़की के साथ में घूम रहे होते, और भैया और उधर जो उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उन्हीं के साथ बैठे बैठे बोर हो रही होती ना। उनको नहीं पता होता ये सारे बाहर निकल गए, तो वो ऐसे ढूंढ रही होती, देख रही होती ना पूरे पार्क में। तो कहती ये सब कहाँ चले गए, मैं कम से कम मुझे तो बोल देती तो मैं चली जाती उसके उनके साथ में। तो कहती हाँ तो तुम्हें देखना चाहिए था ना, मुझे क्या पता था। तो कहती अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। तो कहते अच्छा फ़ोन करके पूछ लो चली जाओ फिर। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो बोलते हैं ना, तो फिर जो उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी ऐसे फ़ोन वोन मिला रही होती है ना पलक को, उनको चंचल को ना। तो दोनों ही नहीं उठा रहे होते। कहती यार ना तो ये फ़ोन उठा रहे, कहाँ किसे करूँ मैं। तो कहती पारुआंचल को कर लो। तो कहती अरे यार उनके भी नहीं है मेरे पास नंबर। तो कहती हैं उनके नंबर नहीं है। तो कहती हाँ तो मेरे को कभी आए तो भी हैं, वो कहाँ से उनके नंबर ले लिए, मैंने नहीं लिए ना अभी तक।
हो अब क्या किसको करूँ? तो कहती ले रुक मैं पारो का नंबर निकालता हूँ। तो ऐसे करके पारो के नंबर देते ना और फिर बाद में वो फ़ोन करते तो पारो उठा लेती। कहती हाँ क्या है? तो कहती अरे तुम लोग कहाँ पे हो? तो कहती क्यों आपको क्या है? तो कहती अरे यार मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पे, मेरे को मैं बोर हो रही हूँ, तुम बताओ किधर हो? तो कहती मुझे नहीं पता, पलक चंचल को पूछो। तो कहती तुम कहाँ हो? तो कहती मैं आँचल के साथ हूँ। तो कहती आँचल और तुम दोनों कहाँ हो? तो कहती हम कहाँ हैं, आपको क्या लेना देना? ठीक है भाई, बाद में बात करती हूँ मैं। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो कहती चल यार जान ऐसे नहीं करते, मैं फ़ोन पे थी ना अभी, तुम ऐसे मत क्या करो ना, अच्छा नहीं लगता, मैं कितनी घबरा जाती हूँ मैं। तो कहती हाँ तो जो कर रहे थे वो तो करेंगे ना कंटिन्यू। तो ऐसे करके उसकी गर्दन पे किस करने लग जाती है ना वापस। तो कहती आए मेरी जान क्या है। रुको फ़ोन को तो रखने दो। तो ऐसे करके जल्दी से फ़ोन को जेब में रखती है ना और फिर बाद में से उसको पकड़ के अपने पास खींच लेती। कहती क्या है कितनी बदमाशियाँ आती ना गार्डन में, लोग यही करने आते हैं मेरे को लगता है। पहले मेरे को लगता था ये सब करने आते हैं क्या, पर अब लगता है यही करने आते हैं। टाइम नहीं मिलता ना। मैं कहती अरे यार छोड़ो ना तुम, अब मैं नहीं कर रही, मेरे को शर्म आ रही है। तो ऐसे करके आँचल पीछे हो जाते ना। तो फिर जो पारो कहते अरे तेरे मेरी जान एक किसी दे दो बस फिर चलते हैं। उनको भी साथ लेके आते हैं, वो बेचारे बोर हो रहे हैं वहाँ पे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जहाँ चलो वो छोटे से ऐसे उसके फॉरहेड पे किसी करते हैं ना और फिर बाद में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे होते ना और आके उनके पास तो कहते हाँ क्या हुआ? तो कहते अरे तुम लोग अकेले चले गए, मुझे भी चलो साथ। तो कहते आ जाओ ना। तो ऐसे करके फिर उनके गर्लफ्रेंड को भी साथ ले लेते ना भैया की, और वो तीनों उधर से दूसरी साइड निकल जाते हैं ना। तो उधर से पलक चंचल भी उधर ही आराम से घूम रहे होते ना और फिर बाद में जो वो भी है ना जैसे जा रहे होते तो उनको पलक चंचल सब दिख जाते हैं ना, वो लड़की भी। तो कहते अरे तुम लोग इधर हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे? तो कहती तुम हमारे से आगे निकल गए थे, तुम किधर थे ये बताओ ना ज़रा, अकेले अकेले बड़े कोपचे में जा रहे हो आजकल हैं, तो क्या चल रहा है बताओ ज़रा। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो कहती क्या इसके सामने क्या बातें कर रही है? तो कहती अच्छा ओके सॉरी। तो फिर वो लड़की कहती क्या हुआ, कहाँ कोपचे में, क्या क्या हुआ? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस ये तो ऐसे ही हैं, ये दोनों अपनी मस्तियों में रहती है और कुछ नहीं। चलो तुम आओ। तो कहती हाँ आऊँ। तो कहते बैठते हैं, यहीं बैठ जाते हैं हम, वो उधर उनकी बड़ी बड़ी बातें चल रही होगी, हम छोटी छोटी बातें करते हैं, बैठो। छोटे हैं छोटी बात करते हैं, वो बड़े हैं उनकी बड़ी बातें करने दो। तो कहती नहीं 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 हमें चलना है वहाँ पे। तो ऐसे करके गर्लफ्रेंड बोलती है ना भैया की। तो कहती कि चलना है उधर चलो। तो कहती क्यों क्यों चले भाई हम? तो कहते अरे वो वहाँ पे बर्थडे पार्टी का हो रहा है तो हम भी कुछ करेंगे ना, हम भी परफॉर्मेंस वगैरह देंगे। तो कहते हाँ तो आप अपने फियांसे के साथ में रहते ना? तो कहते कौन सी फियांसे? तो कहते अरे तो हो जाएंगे, क्या हो गया, आप रहो उनके साथ। तो फिर पलक कहती है अच्छा मेरी फियांसी कहाँ है? तो ऐसे करके पलक चंचल की तरफ देखते ना। तो चंचल कहती क्या तुम तो कहती हो वापस करनी है? तो कहती हाँ वो तो करनी तो है पर अभी पापा किस पे रखें क्या? हाँ भाभी क्या बोलते हो? तो कहती क्या? तो कहती आपकी और इनकी, आपके पापा लोगों से बात करते हैं सारे की, रख लेते हैं एक साथ ही। तो ऐसे करके बात कर रहे होते ना। तो लड़की कहती किसकी क्या क्या फियांसी, क्या सगाई, कौन सी किसकी बातें हो रही है? तो कहते अरे वो कुछ नहीं, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा, एक सेकंड तुम यहीं बैठना है ना, हम आते हैं। तो ऐसे करके भाभी का हाथ पकड़ते और भाग के चले जाते हैं। तो चंचल कहती है मैं भी आ रही हूँ, रुको तो सही। तो ऐसे करके चंचल भी चली जाती है ना। तो फिर वो जो लड़की है वो कहती मैं भी आती हूँ ना। तो फिर पारो उनका हाथ पकड़ लेते, कहते अरे आप यहीं बैठो ना, आप कहाँ चले हो यार, यहीं यहीं रुको। तो कहती क्या मतलब? तो कहते अरे यहीं बैठो आप हमारे साथ, हमें हमसे भी दोस्ती कर लो यार, उनको जान दो, अपन अपन बाद में चल लेंगे। तो ऐसे करके उस लड़की से बातें करने लग जाते ना। तो आंचल कहते तुम्हें बड़ी हो रही है इसे रोकने की, मेरे को तो इसको शक्ल देख के पता नहीं अजीब सी वाइब आती है। तो कहती क्या यार तुम कैसी बात कर रही हो? मेहमान है ये भी, अभी तो और आएंगे मेहमान शायद तक, तो मेरे हिसाब से हम भी फिर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करके फिर चले जाएंगे। और एक बार चंचल के पापा को क्यों भेजा यार? तो ऐसे करके आंचल और दोनों बातें करने लग जाते। तो लड़की बोर होने लग जाती है ना, कहती आपने मेरे को रोका था, आप मेरे से बात करें ना। तो कहती हाँ वो मैं ये बात कर रही थी कि आप कैसे रहते हो ऑस्ट्रेलिया में? तो कहती अरे फिर से वही सवाल। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, और बताओ क्या क्या है उधर? तो कहते कुछ नहीं बस सब अच्छे हैं लोग बाग। तो कहते अच्छा हमारे जैसे ही क्या, वहाँ पे भी ऐसे होता है कि मतलब चप्पल उल्टी पड़ जाए तो उसको सीधा करते हैं? तो कहते अरे यार ये तो जस्ट इंडियन थिंग्स हैं, सब जगह नहीं होता ना। तो कहते हाँ तो यही तो पूछ रही हूँ, होता है कि उधर कोई ऐसे ऐसे मिथ है, कोई मिथ जो मतलब काल्पनिक चीज़ें जैसे मानते हैं ना, मिथ वगैरह ऐसा है उधर? तो कहते हाँ सब जगह होते हैं, अपने सबके अपने अलग अलग विश्वास होते हैं ना, कोई किस में विश्वास करता है कोई किस में नहीं, तो ऐसे होता है। तो कहते अच्छा अच्छा, और वहाँ पे ऐसे पानी पीने के बाद ग्लास उल्टा ही रखते हैं? तो कहते अरे यार कैसे सवाल पूछ रही हो तुम? तो कहते अरे नहीं नहीं बताओ ना, वो हमेशा घर पे भी इंग्लिश में ही बोलती हो या वहीं बार बार ही? तो कहते क्या अब घर पे तो घर वाले होते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, तभी तो हिंदी अच्छी है। तो कहती तो और क्या पूछूं, चपाती खाते हो या फिर चावल खाते हो?
तो कहते हाँ खाते हैं, सब खाते हैं, और कुछ? तो कहते अरे मतलब क्या स्पेशल क्या है उधर का? तो कहते स्पेशल क्या है, कुछ नहीं, हम भी खाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, जब तुम खाते हो वैसे ही हम सब खाते हैं, क्या है उसमें, क्या कैसे सवाल कर रहे हो यार, अच्छे करो। तो कहते अच्छा पढ़ाई क्या करते हो वो बताओ, चलो पढ़ाई के बारे में बोलते हैं। तो कहती वो किया है जो आपने किया है। तो कहती क्या तुमने भी MBA कर रखी है? तो कहती नहीं। तो कहती फिर हमने तो यही किया है, हमने क्या किया है? तो कहते आपने 12th की ना? तो कहती हाँ। तो कहते हाँ तो मैंने भी किया है। तो कहते अरे तो आगे का पूछ रही हूँ ना, मेरी माँ अभी का क्या कर रही हो, क्या सवाल पूछो तुझसे, कैसे जवाब दे रही है तू? तो ऐसे करके बोलते ना, तो जो फिर आँचल कहती शांति शांति मेरी जान, शांति क्या हो गया? इतना गुस्सा नहीं करते ना। तो कहते हाँ तो जो सवाल पूछो उसका इतना उल्टा जवाब दे रहे हो, क्या करूँ मैं भी एक कॉमन इंसान हूँ, मेरे को भी ये ऐसे ही सवाल आते हैं जो दूसरे लोगों को आते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो पूछूंगी। तो कहते तो चुप, काम डाउन काम डाउन। तो ऐसे करके फिर उसको चुप करवा देती ना, और फिर कहते कि आप क्या कर रहे हो अभी, डिप्लोमा वगैरह कॉलेज किस से कर रहे हो, किस सब्जेक्ट से कर रहे हो, ऐसा वाला ना। तो कहती हाँ वो मैं अभी कुछ पढ़ाई नहीं कर रही, मैं तो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो कहती फैशन डिज़ाइनिंग? तो कहती हाँ वो मैं अच्छी आर्ट हूँ उसमें, आर्टिस्ट हूँ मतलब। तो कहते ओके, तो आपका कोई नाम वाम चलता है? तो कहती हाँ बिल्कुल, जो हमारे बड़ी है हमारी एक ब्रांच। तो कहती कौन सी ब्रांच? तो कहती ये देखो। तो ऐसे करके फिर वो लड़की पूरे बारे में बताने लग जाती ना। तो कहते अच्छा आप इतने बड़े मेंबर हो, मतलब हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े हो, हम तो बस केवल एक MBBS की डिग्री वाले इंसान हैं, और किसी ने भी PG में होगा ये नहीं पता, नहीं स्पेशलिस्ट भी नहीं बने अभी तो। तो कहते अरे पर फिर भी आप अपनी जगह सही हो ना। तो कहते हाँ पर पैसे तुम्हारे ज़्यादा आते होंगे ना फैशन डिज़ाइनिंग में। तो कहते हाँ पैसे तो खूब हैं पर मेहनत दिमाग चाहिए होता है, दिमाग के सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हाँ हाँ वो तो हमें भी पता है, दिमाग तो चाहे कहीं पे भी, हम भी क्या दिमाग का कटोरा लेके थोड़ी बैठे हैं, हमें पढ़ाई करनी होती है, हम उसमें भी दिमाग लड़ाना पड़ता है, आपसे ज़्यादा लड़ाना पड़ता है, पर हाँ चलो छोड़ो उसमें भी दिमाग है। ऐसे करके बोलते ना, तो पारो कहते क्या उतार रही है तू इसकी? ऐसा करके मुँह पे हाथ देके हंसने लग जाते ना। तो कहते बस करो हंसो मत, उसे और ज़्यादा उसके पागल को उसको कैसे लगेगा कि कैसे हम। तो कहते अच्छा सॉरी। ऐसे करके पारो फिर भी ऐसी नहीं रोक पा रही होती ना। तो फिर वो कहती अच्छा ये बताओ आप फिर कितना तक आपका बजट होता है, एक ड्रेस पे कितना कर देते हो आप? तो कहते अरे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग इसी पे हो। तो कहती तो किस पे होती है? ड्रेसों पे ही होती है ना, और किस चीज़ पे होती है? तो कहते अरे सारी चीज़ों पे होती है, घर की बनावट वगैरह में ऐसे। तो कहती हैं वो सिविल इंजीनियर करते हैं बनावट तो कहते अरे नहीं डिज़ाइनिंग होती है ना जो वो। तो कहती डिज़ाइनिंग क्या डिज़ाइनिंग, ऐसे कि उसमें सब कारीगरी लगती है, दिमाग लगता है, इंजीनियर का दिमाग लगता है तब जाके घर बनता है, ऐसे नहीं बन जाता वो, डिज़ाइनिंग कर दो बस। तो कहते अरे मेरी माँ तुमने तो बताना ही अलग है। मेरा मतलब ये है कि दीवारों की डिज़ाइन वगैरह नहीं होती जो अलग अलग स्टाइल में पेंटिंग्स वगैरह होती है वैसा। तो कहते अच्छा तो आप पेंटर हो? तो कहती नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो फैशन डिज़ाइनिंग करता है। तो कहते हाँ ठीक है, बस अब तो हमारा दिमाग खर्च हो रहा है, हमें तो बस एक ही चीज़ आता है कि सुई इंजेक्शन कैसे लगाना है, वापस निकालना कैसे, दवाई कौन सी देनी, कहाँ कौन सी देनी, ये इतना ही आता है, मैं नहीं पता हूँ। तो ऐसे करके पारो बोलते हैं ना, तो फिर आँचल कहती तो पूछ क्यों रही हो, चुप। तो ऐसे करके उसको चुप करवा देती ना। तो फिर पारो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऐसे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो क्या करूँ मैं? तो कहती चुप 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 चुप, ऐसे करके उसके गाल पे किस देने लग जाती ना। तो फिर बाद में वो लड़की ऐसे देख रही होती, कहती क्या चल रहा है ये? तो कहती तुम जाओ बहुत भाई इसको काम डाउन कराना मेरे हाथ में। तो कहती हुआ क्या है? तो कहती नहीं कुछ नहीं तुम जाओ। तो ऐसा करके वो लड़की जाने लग जाती ना। तो फिर पारो कहती क्या यार दिमाग का दही कर दिया इसने। तो कहती अरे यार पागल हो क्या तुम, हमारी वो मतलब हम खुद मेहमान है यहाँ पे, वो भी मेहमान है, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसा लगेगा उन्हें कि पलक की इमेज कितनी ख़राब होगी उसकी आंखों में कि इसकी ऐसी फ्रेंड्स है ऐसे वाला। यार हम तुम इतना भी अपनापन उसे मत दो ना जितना हमारे बीच है उसको तुम एकदम स्टैंडर्ड से लो ना। तो कहती हाँ हाँ स्टैंडर्ड ही मेंटेन कर रखा है मैंने, इतना क्या स्टैंडर्ड, ओवर एक्टिंग कर रही थी, दिख नहीं रहा था तेरे को उसके मुंह पे, इतना पेशेंट वो करती हूँ ये करती हूँ, और पता नहीं इंग्लिश कितनी हिंदी बोल रही थी प्रॉपर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वहाँ पर रह के इतनी प्रॉपर हिंदी बोले ना, पता नहीं वातावरण वाओ, नहीं वातावरण थोड़ी बोलता, प्रकृति बोला था ना, नहीं वातावरण पर्यावरण पर्यावरण बोला था। अब याद आया ये। तो कहते क्या हो गया, तो अच्छी बात है ना, मातृभाषा को जान रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा है यार हिंदी, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहती हाँ मैं दिल से करती हूँ, हाँ हाँ मैं मेरे को मेरी भाषा पे बहुत गुमान है यार, प्राउड है मेरे को। तो कहती प्राउड नहीं। तो कहती हाँ मतलब बहुत उच्च फील होता है मेरे को उसके लिए, पर ऐसे ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़्यादा कर रही थी यार, तुझे दिख नहीं रहा था ओवर कर रही है। अब तुम मेरे से बहस मत कर वरना हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। तो कहती क्या लड़ाई हो जाएगी, तो बेचारी वो कर रही है ना, उसको अच्छा लग रहा है अपनी संस्कृति को अपनाने में, उसको अच्छा प्राउड फील हो रहा है, उसको करने दो ना, तुम क्यों कर रही हो बीच बीच में? तो कहती तुम देखो अब मुझसे लड़ रही हो, मैं पहले बता रही हूँ, उसके चक्कर में हमारी लड़ाई हो जाएगी,
बस चुप। तो कहती मैं क्यों चुप हूँ, तुम कैसे बिहेव कर रही थी उसके साथ में। तो कहती अरे पापा यार वो उसकी ओवर तुम्हें दिख नहीं रहा था कि कैसे फेंक रही थी इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोट, मेरे को ऐसा लगता है वो टपरियों में रहती है। तो कहती बस करो, क्या किसी को जज कर लेती हो तुम ऐसे जल्दी जल्दी। तो कहती अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके पारो चुप हो जाते ना फिर, क्योंकि आंचल थोड़ा गुस्सा कर देती है। तो फिर आंचल कहती अच्छा सॉरी। तो दोनों ऐसे सॉरी बोल रहे होते ना एक दूसरे की आंखों में देखे, तो फिर दोनों ही हंसने लग जाते साथ में ना। तो फिर पारो कहती यार हम कैसे हैं, हमारा क्या होगा ज़िंदगी में, हम ऐसे ही बच्चे रहेंगे, हमने एक बच्चा ले लिया यार अपनी ज़िंदगी में, तो अब हमें अवेयर रहना पड़ेगा। तो फिर आंचल कहती कौन सा बच्चा, वो खुद हमारे साथ इतनी मस्तियाँ करता है। कौन सा बच्चा। देखते अरे यार छोड़ो तो अब, क्या पागल है हम भी, किसके चक्कर में कौन लड़ रहा है, अब उसके अभी की 5 मिनट की आई कुड़ी के वास्ते हम दोनों लड़ रहे हैं। तो कहते कुड़ी के वास्ते नहीं, कुड़ी की बातों के ऊपर लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे दोनों हाथ पकड़ के आ रहे होते हैं। तो वो लड़की बेचारी अकेली अकेली जा रही होती ना, और फिर बाद में वहाँ जाके वो सबके साथ में बैठ जाते ना। वो कहते क्या चल रहा है, क्या फाइनल हुआ है डिसीजन फिर। तो कहते कुछ नहीं बेटा, अब सब कुछ हो चुका है और हमें कल के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है, तो 1-2 डांस हैं, तो कौन करना चाहेगा। तो कहती इतना बड़ा फंक्शन रख रहे हो क्या, कहाँ पे है। तो कहती बस एक रिजॉर्ट बुक किया है हमने, वो भी बेचारे इतने मेहनत करते हैं ना, तो उनके लिए एक स्पेशल नर्स वाला केक बना हुआ है। तो कहती हैं नर्स वाला केक। तो कहते हाँ तो नर्स ही हैं और क्या। तो कहते अच्छा हाँ वो तो पता है, पर कहाँ कैसे ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो कहते बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हमने सब यही तो डिस्कस कर रहे थे अभी, क्यों हो जाएगा ना बेटे। तो कहते हाँ अंकल बिल्कुल हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएंगी। तो फिर पलक कहती अच्छा मुझे क्या करना होगा। तो कहती तुम्हें बताया वही करना है, तुम्हारे कोरियोग्राफर तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे। तो कहते कौन से, कहाँ से। तो कहते इतने पैसे खर्च किए तुम्हारे भाई ने, इतनी देर से मीटिंग के प्लानिंग कर रहा है, तो वो बेचारा सब इसी में लगा पड़ा है ना, मुझे तो खुद को नहीं पता था। मेरे बेटा बड़ा हो गया यार, काफ़ी बड़ा हो गया, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, बेटा तुम रेडी हो शादी करने के लिए। तो ऐसे करके उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते ना, तो वो शर्मा के ऐसे करते नीचे कर लेते ना। तो भाई कहते क्या यार आप उनको क्यों शर्मा रहे हो, मेरे को पूछो ना। तो कहते तुम्हें करनी। तो कहते कितनी बार बोला, या तो शादी करवा दो या घूमने भेज दो। तो फिर मम्मी कहते देख तेरे को घूमने जाना है तो जा, शादी करके बर्बाद ना हो, अभी देख मेरी कैसे लगी पड़ी है मेरे को, अगर बर्थडे जो उनका भूल जाती ना मैं, तो मेरी वाट लग जानी थी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा के कितने नखरे हैं, ऐसे तो लड़कियां जितने नखरे नहीं करती ना उतने तेरे पापा करते हैं, मेरे को तो यही लगता है। तो फिर वो कहते हाँ तो मेरे पापा करेंगे भाई, क्यों ना करें, आखिरकार उनकी वाइफ डॉक्टर है, वो भी स्पेशलिस्ट, तो क्यों ना करें, वो ज़रा बताइए मुझे। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना सारे। तो फिर बाद में पारो कहती है तो घर कब चल रहे हैं हम। तो फिर भैया कहते तुझे घर क्यों जाना है ये बता पहले। तो कहते मेरे को जाना है, इंपॉर्टेंट काम है ना आंचल, है ना। तो ऐसे करके आंचल की तरफ देखते तो पलक कहती हाँ तुझे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अभी मारूंगी एक ही। ऐसे करके करते हैं तो देख तो संभल जा, सुधर जा, अभी नहीं बाद में चल लेना घर पे। तो कि तेरे पर कब चल क्या कब रहे, कितना टाइम हो गया, देखो इतना अंधेरा हो गया, अब तो चलते हैं ना घर पे। तो फिर पलक कहती हाँ चलते हैं, मेरे को भी दवाइयाँ लेनी है अपनी, खाना वाना खा के ना। मम्मी चलें, पापा बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या मस्तियाँ मार रहे हैं, चलेंगे घर पे, तैयारी भी तो करनी है। तो कहते अरे अपने आप हो जाएगी, सारा सब कुछ लगा हुआ है, तैयारी हो रही है ऑलरेडी। तो कहते अच्छा ठीक है फिर चले अंकल घर पे चले। तो ऐसे करके चंचल भी बोलते हैं ना, तो कहते हाँ ठीक है चलो चलते हैं फिर, गाड़ी वाड़ी एक गाड़ी में आ जाएंगे क्या हम सारे। तो कहते देखते हैं अभी अंदर करते हैं, सबको आएंगे नहीं आएंगे अला अड़वा देंगे हम। तो ऐसे करके हंसते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़े बढ़ते हैं, 52 जाते हैं, फिर 51, फिर 50, क्या हो रहा है ये, आगे नहीं बढ़ रहे बिल्कुल भी। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वापस जा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। कहीं किसी ने कुछ ठेका तो नहीं ले रखा है कि इसके जैसे होते हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, थोड़े से बढ़ेंगे फिर एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा, ऐसे वाला ऐसा सीन चल रहा है क्या, मेरे को बता दो यार। क्योंकि अब मेरे को पता है बहुत ऐसे लगने लग गया है कि नहीं होंगे, अब तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे 50 और होने में, करवा दो यार प्लीज़।